नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा बाजार और आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि जल्दी ही आपके यहाँ कपास की फसल आप लगाने वाले हैं। बहुत सारे किसान साथी जो कपास की फसल लगाते हैं, इसके साथ में इंटर क्रॉप का भी प्लान करते हैं। अब ये इंटर क्रॉप क्या होती है और किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, यदि आप कपास की फसल लगाने जा रहे हैं, कपास की फसल लगाने के साथ में आप इसके साथ में कोई सी इंटर क्रॉप लेना चाह रहे हैं। इंटर क्रॉप मतलब आप जैसे कपास के पौधे जो लगे हुए हैं उसके बीच में जो स्पेस बचता है दो पौधों के बीच में, उसमें आप यदि कोई सी फसल लेना चाह रहे हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन की या कम अवधि वाली फसल लेकर आप उससे अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, यदि आप अतिरिक्त आय के लिए आप जैसे टेंसी लगाना चाह रहे हैं या फिर आप जो है खीरा की फसल लगाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको विशेष रूप से एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप इंटर क्रॉप कर रहे हैं कपास की फसल के लिए मुख्यतः हम बात करें, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी जो फसल आप लगाने जा रहे हैं, सबसे पहला आपको इंटर क्रॉप का ध्यान रखना है कि आपको स्पेसिंग मेंटेन करना है। आपके यहाँ यदि कपास की फसल आप ज़्यादा पास-पास लगा रहे हैं, सघन लगा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप इंटर क्रॉप ना करें। और यदि आप इंटर क्रॉप कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए बीच में एक ड्रिपर छोड़ के ही आप कपास लगाइए, ताकि आपके यहाँ जो है कपास की फसल के लिए स्पेस आपको मिल सके। यदि कपास की फसल को भी आप अच्छे से करना चाह रहे हैं और इंटर क्रॉप को भी अच्छे से करना चाह रहे हैं, तो आपको स्पेस मेंटेन करना ज़रूरी है। आप अतिरिक्त फसल तो ले सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त फसल लेने के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उसको अतिरिक्त आपको जगह देना होगी। किसान साथियों, जैसे कपास की फसल में इंटर क्रॉप करने से आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आपका फ़ायदा ये होता है कि जैसे कपास की फसल जब तक बड़ी हो रही है या खड़े चल रही है, तब तक आप नीचे ज़मीन पर फैलने वाली ये जो फसल लगाते हैं, जैसे टेंसी लगा रहे हैं या फिर आप खीरा लगा रहे हैं, ये ज़मीन पर जो फैल जाती है, तो इसको ये नीचे-नीचे आपका प्रोडक्शन अच्छे से आ जाता है। और आपकी जो कपास की फसल है, वो भी आपकी प्रभावित नहीं होती है, कपास की फसल आपकी सीधी बढ़ते रहती है। इसमें कोई भी कॉमन ऐसे इंसेक्ट शुरुआती अवस्था में नहीं रहते हैं, तो आपको एक वो फ़ायदा हो जाता है। फिर भी आप यदि कोई इंसेक्ट इनमें आते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, तो कॉटन पे भी आपको स्प्रे करना है, साथ ही साथ आपकी जो इंटरक्रॉप है, उस पर भी स्प्रे करना है। अब इस समय यदि बात करें हम, तो विशेष रूप से एक चीज़ और ध्यान रखी जाती है, आपको कुछ वेराइटियों का भी चयन उसी अनुसार करना चाहिए। जैसे आप टेंसी लगा रहे हैं या फिर आप खीरा लगा रहे हैं, तो टेंसी की वेराइटियाँ कुछ वेराइटियाँ अच्छी है, जैसे आप एचएम क्लाउस जो कंपनी है, इसका एक जो टेंसी आती है आपका ऑर्बिट करके, ये बहुत अच्छी वेराइटी है जो आपके यहाँ उत्पादन अच्छा दे सकती है। और है, इसका बीज आप खरीदिए, इसको आप इंटरक्रॉप में लगाइए। या फिर आप माइको का एक टेंसी आता है, उसको आप उपयोग कीजिए, वो भी अच्छी वेराइटी है। साथ ही साथ यदि आप खीरा की फसल लगा रहे हैं, तो खीरा की फसल के लिए भी आप विशेष रूप से अच्छी वेराइटी का चयन कीजिए। जैसे चामुंडा सीड्स की आपकी लक्ष्मी 40 एक वेराइटी आती है, आपकी बहुत अच्छी वेराइटी है, उसको भी आप लगा सकते हैं। आप थोड़ा कम समय वाली यदि वेराइटी चाह रहे हैं, तो आप वीएनआर के 30 लगा सकते हैं। यह भी बहुत अच्छी वेराइटी है, आपकी 30 से 32 दिन पे आपके यहाँ उत्पादन पे आने लगती है और जल्दी आपके यहाँ उत्पादन चालू हो जाता है। किसान साथियों, जब भी आप इंटर क्रॉप कर रहे हैं, आपको विशेष रूप से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इंटर क्रॉप करने का मतलब है आप 2 फसलें ले रहे हैं। अब 2 फसलें ले रहे हैं, उसी अनुसार आपको विशेष रूप से उसके न्यूट्रिएंट का मैनेज करना है। उसमें पोषक तत्व प्रबंधन आपको अच्छे से करना है। क्योंकि आपकी मिट्टी से पौधा जितना ज़्यादा पोषक तत्व लेगा, आपको उसी अनुसार कोशिश करना है कि उसको आप फोलियर स्प्रे से भी न्यूट्रिएंट कुछ न कुछ देते हैं। जैसे शुरुआती अवस्था है यदि, तो शुरुआती अवस्था के लिए आप बात करें, आप उसको 19-19-19 या 20-20-20 या 25-10-10 इस प्रकार के एनपीके की जो ग्रेड्स आती हैं, इनका आप उपयोग कीजिए। क्योंकि ये शुरुआती अवस्था में आपकी फसल की ग्रोथ में मदद करेगा, साथ ही साथ आपकी फसल जो इंटर क्रॉप में लगी हुई है, तो दोनों फसल के बीच में जो न्यूट्रिएंट का कॉम्पिटिशन है, उसको कम करेगा। इसी तरीके से जब फसल आपकी फैल रही है, फैलाव पर है, ब्रांचिंग पर है, कुछ समय आप फास्फोरस वाली ग्रेड का उपयोग कीजिए। बहुत सारी ग्रेड आपको मार्केट में मिलती है, जैसे 1261 है या फिर आपकी 54028 है, जो फ्लावरिंग और फास्फोरस वाली ग्रेड है, इसको आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारी ग्रेड आती है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जो है आपके ब्रांचिंग के लिए। किसान साथियों, जो आप इंटर क्रॉप करते हैं कपास की फसल में, इसमें विशेष रूप से आपका बेनिफिट ये होता है कि आपका कपास की फसल जब प्रोडक्शन पर जाने वाली होती है या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ उसकी चालू होने वाली होती है, उससे पहले आपकी जो है, जो दूसरी क्रॉप है, सेकेंडरी क्रॉप है, वो आपकी निकल के बाहर हो जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे किसान साथियों का सवाल ये रहता है कि यदि हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या हमारी कपास की फसल इससे प्रभावित होती है?
ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि पर्याप्त स्पेस दे रहे हैं, आप उसको सही समय पर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपके यहाँ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी फसल जो है प्रभावित होगी। मतलब आपकी जो मेन फसल है वो कभी प्रभावित नहीं होंगी आपकी सेकेंडरी क्रॉप से। आप सेकेंडरी क्रॉप को समय से पहले, जब भी आपके यहाँ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आपकी जो मेन क्रॉप ले रही है वो चालू हो रही है, उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, उसकी प्रजनन वृद्धि चालू होने के पहले आप कोशिश कीजिए आपकी जो सेकेंडरी क्रॉप है उसको निकाल दीजिए। तो आपके यहाँ आसानी से जो आपकी मेन क्रॉप है वो चलती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके यहाँ जो उत्पादन है वो भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो सेकेंडरी क्रॉप है उससे आपको इतना उत्पादन मिल जाएगा, इतना बेनिफिट मिल जाएगा कि आप की जो मेन क्रॉप है उसका खर्चा आपको आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके से आप इससे डबल बेनिफिट कमा सकते हैं। किसान साथियों, एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखिए, कपास की फसल में आप जितना ज़्यादा स्पेस देंगे उतना अच्छा उसका पौधा बनता है। तो यहाँ पर हमें एक फ़ायदा ये भी होता है, जब हम विंटर क्रॉप लगाते हैं तो हम गैप ज़्यादा रखते हैं, और जब स्पेस हम ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो कपास की फसल है वो अच्छे से अब बाद में जाके ग्रोथ करेगा और अच्छे से उत्पादन लेगा, उसका उत्पादन बढ़ेगा। जब उसको स्पेस ज़्यादा मिलता है, अच्छा फैलाव करता है, साथ ही साथ उस पे जो है प्रोडक्शन भी अधिक आता है। किसान साथियों, इंटर क्रॉप आप कर रहे हैं तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और जानकारी अपने अन्य किसान मित्रों को अवश्य बताएं जो कि इसका उपयोग कर सके और अपनी फसल अच्छे से ले सके। धन्यवाद।